राधे राधे। भक्तों, आप महान भक्ता खुशहाली बाई जी का चरित्र सुन रहे थे और आपने सुना था कि खुशहाली बाई को बाल राधा की प्राप्ति तो नहीं हो पा रही थी, किंतु ठाकुर जी ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए लीला कर दी। और राजा के जो ठाकुर जी थे उनका विवाह करने के लिए राजा साहब का मन हो गया। तो उन्होंने हल्दिया परिवार को कह दिया कि आप एक राधा रानी की सेवा करिए, उनका विवाह करिए, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तो राधा रानी जो लाई गई ब्रजनीत से विवाह करने के लिए, तो हल्दिया परिवार में उनको बेटी के रूप में सेवा दी जाने लगी और वो सेवा प्रभु की कृपा से खुशहाली बाई को मिली। तो मैंने आपको बतलाया था कि बाल राधा की सेवा कन्या लोग करती हैं, माता लोग करती हैं। बड़ा भाव चाहिए भक्तों उसके लिए, बहुत भक्त हृदय चाहिए। ऐसे भक्त को किसी की भक्ति में शंका नहीं करनी चाहिए। सभी को भक्त समझ करके मन में उदार भाव रखना चाहिए, तभी राधा रानी प्रसन्न होती है। राधा रानी की प्रसन्नता के लिए अपने हृदय को राधा रानी की तरह से उदार, क्षमाशील, कृपालु बनाना बहुत जरूरी होता है। जैसे राधा रानी बड़ी सरल हैं, बड़ी कृपालु हैं, बड़ी उदार हैं, किसी के प्रति शंका नहीं करती हैं, सबको कन्हैया का कृपा पात्र समझती हैं, भक्त समझती हैं। ऐसे ही राधा रानी की जो सेविका है उसको अपना हृदय महान बनाना चाहिए, तभी श्री जी की कृपा मिलती है। कपट छल जिसके हृदय में रहता है, शंका हर जगह रहती है, सबकी भक्ति पर शंका करती है, उसके ऊपर राधा रानी की कृपा नहीं हो पाती भक्तों। इसलिए राधा रानी की सेवा करने में राधा रानी की जैसे अपने हृदय को निर्मल पवित्र बनाना चाहिए, उसमें कपट छल कुटिलता ये वो दोष नहीं आना चाहिए, नहीं तो कृपा वो नहीं हो पाती उनकी। तो जैसे जैसे उसने सेवा किया खुशहाली बाई ने, ऐसे ऐसे उसका हृदय पवित्र हो करके राधा रानी की कृपा के लायक हो गया। अब बड़े भाव से यही मन में सोचती रहती थी कि मैं सदा इनकी सेवा करूंगी। और भक्तों, मैंने बतलाया था आपको कल कि शुभ मुहूर्त में वैदिक रीत से विवाह संपन्न हुआ राधा कृष्ण का, ठाकुर जी का और बाल राधा का। और ये भी आप समझ लीजिए कि जयपुर में जो हल्दिया भवन है, आज भी उसमें वो वेदी विराजमान है जो विवाह के समय बनाई गई थी। आज भी हल्दिया परिवार की ओर से तीज त्योहारों पर ब्रजनिधि के मंदिर में सब उपहार भेजे जाते हैं, क्योंकि ब्रजनिधि जो जमाई हुए ना, दामाद हुए, तो बेटी की ओर से उपहार भेजे जाते हैं। ऐसा भाव रखना चाहिए, महान भाव, भक्त वाला भाव। तो कन्या की परिवार की ओर से वर के परिवार को जो भेजने की रिवाज है उसका पालन आज भी होता है। हल्दिया परिवार की ओर से जो हमने बताया ना, हल्दिया भवन में वेदी है विवाह के टाइम जो बनाई गई थी, तो आज भी उसका
दर्शन पूजन ये सब होता है और उपहार तीज त्योहारों पर भेजे जाते हैं। कन्या के परिवार की ओर से जो वर के परिवार को भेजे जाते हैं। बड़े भाव से विवाह संपन्न हुआ और विदा की बेला जब आई तो विदा के साथ दहेज के रूप में नाना प्रकार की बहुमूल्य सामग्री जाने लगी, बड़े भाव उत्साह के साथ। तो खुशहाली बाई को लगने लगा कि राधा रानी की विदा के साथ उनके प्राण भी उससे विदा हो रहे हैं। राधा रानी जाएंगी तो मेरे प्राण कैसे रहेंगे, ये भी चले जाएंगे। उसे ऐसा लगा महाराज, इतना अपनापन, इतना प्रेम हो गया था उसको। तो खुशहाली बाई ने अपनी माँ से कहा, माँ तुमने राधा रानी को दहेज में कोई दासी नहीं दी, कौन सेवा करेगा इनकी, इनकी सेवा कौन करेगी, दासी नहीं जाएगी तो। रो करके बोली खुशहाली बाई, दासी रूप में मैं जाऊंगी। राधा रानी ससुराल जा रहे हैं, दासी रूप में मैं जाऊंगी। माँ मैं राधा रानी की दासी हूँ, राधा रानी की दासी हूं मैं। मायरी मैं तो चरण दासी कहा से आ, दाएज बाल कुंवरी राधे की प्यारी जीरे लारे जैसा। दहेज बाल में तो दहेज में बोल रही है मायरी मैं तो चरण दासी कहाँ से आ, मैं तो राधा रानी की चरण दासी हूँ। दाएज बाल कुंवरी राधे की, अर्थात मैं दहेज में अपने को मानती हूँ राधा रानी की, कुंवरी राधे रानी की मैं दहेज हूँ। और प्यारी जी लारे ज्यासा, अर्थात प्यारी जी के साथ मैं जाऊंगी, सेवा करूंगी, दासी हूं ना, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि मैं राधा रानी की दासी हूं। तो जब मैं राधा रानी की दासी हूं, मेरी स्वामिनी है, तो स्वामिनी अकेली कैसी जाएगी, मैं दासी भी तो जाएगी साथ में, मैं दहेज में जाऊंगी। माँ मुझे राधा रानी की दहेज में भेज दो, बिना दासी के स्वामिनी कैसे जाएंगी। हाजिर रहस्या सदा टहल में, नित नव लाड लस्या। हाजिर रहस्या सदा टहल में, उनकी टहल में मैं सदा हाजिर रहूंगी। नित लो लाल लड़ा सा, नित्य में प्यार दुलार करती रहूंगी, सेवा करती रहूंगी। बाई खुशहाली मनमोहन की संकन मन में लास्या। खुशहाली भाई कहती है कि मैं मनमोहन की संकन मन में लास्या, मैं मनमोहन की थोड़ी भी परवाह नहीं करूंगी, मैं तो बहुत सावधानी के साथ अपनी स्वामिनी जी की दासी बनकर के सेवा करती रहूंगी। माँ समझी बेटी ऐसे कह रही है, भला श्री मूर्ति स्वरूप राधा के ब्याह में कोई दासी दहेज में जाती है क्या? और यदि जाए तो श्रीमूर्ति के रूप में जा सकती। माँ तो ये समझ रही थी जैसे राधा रानी का श्री विग्रह ऐसे दासी का श्री विग्रह चला जाएगा। तो उन्होंने व्यंग में कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जाएगी तो दहेज में दासी रूप में। तो खुशहाली बाई बोली, माँ मैं राधा रानी की दासी जो हूँ, आप गुरुजी से पूछ लें, दासी स्वामिनी के बिना कैसे रह सकती है। दासी के तो प्राण ही स्वामिनी के प्राणों में, चरणों में बसते हैं। अब माँ तो इस बात को सोची नहीं थी कि मेरी बेटी दासी बन के जाएगी राधा रानी की।
तो डांट के बोले चल चल पगली कहीं की। माँ ने बेटी का आग्रह देखकर उसे डांटते हुए कहा हट यहाँ से। हल्दिया परिवार की बेटी दासी बनकर ब्रजनिधि के मंदिर में जाएगी, वहां रहकर श्री विग्रह की सेवा करेगी। अरे क्या बात कहती है तू ब्याह करके पति की सेवा करेगी या पुजारिन बनकर के मंदिर में राधा कृष्ण की सेवा करेगी? हल्दिया परिवार का नाक रहेगी या जाएगी? ऐसे करेगी तू, दासी बन के जाएगी तो हम लोगों के नाक कट जाएगी। अरे तेरी शादी होगी, ऐसे थोड़े जाएगी तू। ऐसे जाएगी तो लोग तुझको पागल कहेंगे। कौन तुझे पगली जान करके तुझसे फिर ब्याह करेगा? तब बोली खुशहाली बाई, माँ मेरे ब्याह का तो प्रश्न ही नहीं है। मैं गुरुदेव की आज्ञा से अपने आप को राधा रानी को समर्पित कर चुकी हूँ, उनके हाथ बिक चुकी हूँ माँ, और उन्हीं की होकर रहूंगी, उन्हीं की सेवा करूंगी। मुझे उनके साथ भेज दो माँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकूंगी। रो रो करके खुशहाली बाई माँ से कहने लगी। अब तो माँ के पैरों के नीचे से धरती से खिसक गई भक्त। बेटी ये क्या कर रही है? इसका दिमाग तो नहीं चल गया है कहीं? गुरुदेव ने इससे क्या कह दिया है? क्या दहेज में राधा रानी की दासी के रूप में जाने को कह दिया है? नहीं, गुरुदेव ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। वे गुरुदेव के पास गई, खुशहाली बाई की माँ, और उनसे अपनी व्यथा कही और हल्दिया परिवार की प्रतिष्ठा को धक्का लगने से बचाने की प्रार्थना की। गुरुदेव ने उनसे कहा तू चिंता मत करो, खुशहाली को मेरे पास भेज दो, मैं उसे समझा दूंगा, पर उससे विवाह के लिए आग्रह नहीं करना। मैं जानता हूं कि वो विवाह नहीं करेगी। उसके द्वारा प्रभु को बहुत से जीवों को कल्याण का पथ प्रशस्त कराना है। उसे साधारण मत समझो। उसके आचरण से हल्दिया परिवार की नाक जाएगी नहीं और ऊंची होगी। और दूसरी बार माँ बेटी को साथ लेकर गुरुदेव के पास गई। गुरुदेव ने उससे कहा देख बेटी, तू राधा रानी की दासी है, ठीक है, और तू निरंतर उनकी सेवा में संलग्न रहना चाहती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि ये तेरा धर्म है। पर मैंने तुझे साक्षात राधा रानी की सहचरी रूप में उनकी मानसिक सेवा करने का उपदेश किया है, श्री विग्रह रूप में उनकी प्रकट सेवा का नहीं। गुरुजी ने कहा मानसिक सेवा ही उत्तम सेवा है। प्रकट सेवा में तरह तरह का प्रतिबंध और बाधाएं होती हैं। मानसिक सेवा में सेवक और सेव्य के बीच किसी प्रकार का प्रतिबंध, किसी प्रकार की सीमा या संकोच नहीं होता। सेवक भाव में और अपने दिव्य सहचरी रूप से दिव्य निकुंज में जुगल की मनोवांछित सेवा करने में स्वतंत्र होता है। धीरे धीरे वो मानसिक सेवा में सिद्ध हो जाता है, तब अपने सिद्ध सहचरी देह में उसका अधिष्ठान हो जाता है और वह सिद्ध देह से युगल की सेवा करके फिर अनंत सुख का अनुभव करता है। गुरुदेव समझा रहे हैं खुशहाली बाई को, सखी भाव राधा भजे सो पहुंचे निज धाम, टहल लहे सामीपता अति रिझे घनश्याम। मेरा आदेश है कि तू राधा रानी की मानसी सेवा में तत्पर रहकर अपने दासी भाव को सिद्ध कर। हमारे संप्रदाय की यही रीत है बेटी, यही हमारा श्रेष्ठ भजन है। भक्तों, गुरुदेव ने ये खुशहाली बाई को समझाया। भक्तों, खुशहाली बाई के अंदर जो राधा रानी के प्रति इतनी प्रीति थी, सेवा भावना थी, उसका मुख्य कारण था कि खुशहाली बाई बहुत भोली थी।
भोली थी, सरल थी, निष्कपट थी, और यही राधा रानी को अच्छा लगता भक्तों। स्वयं राधा रानी भी तो बहुत भोली है ना, वो कपट छल चतुराई कहाँ है सब जानती हैं, बहुत भोली है राधा रानी। और उनकी जो भोली सूरत है, भोली रहनी सहनी है, भोलापन है राधा रानी का, उसी के कारण गोपियां न्यौछावर अपने को कर देती हैं उनकी सेवा में। स्वयं कृष्ण कन्हैया भी तो राधा रानी के भोलापन के ही कारण, उनकी भोली होने के कारण, स्वयं श्याम सुंदर भी अपने को न्यौछावर ही किए रहते हैं उनके लिए। और जो भी उनकी सेवा करना चाहे उसको भोली बनना ही पड़ेगा। कपट छल चतुराई जिसकी ज्यादा होगी ना, ज्यादा क्या बिल्कुल थोड़ी सी भी होगी तो भोलापन नहीं आएगा, फिर राधा रानी को पसंद नहीं आता भक्तों। भक्तों जो गुरुदेव ने समझाया खुशहाली बाई को, उससे माँ और बेटी दोनों संतुष्ट हुई, पर माँ के मन में एक नई आशंका जागी खुशहाली बाई के विवाह के संबंध में। गुरुदेव ने विवाह के लिए उससे आग्रह करने को मना किया था, पर वे उसे समझा बुझा तो सकती ही थी। ये उनके मन में घूमने लगा कि अब मैं कैसे समझाऊं इसको। अब खुशहाली बाई की माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश की, भाइयों ने भी बहुत कुछ कहा सुना, पर खुशहाली बाई जी ने उन लोगों की एक भी बात नहीं सुनी। वे गुरुदेव द्वारा उपदिष्ट मानसी सेवा में लवलीन रहने लगे। अंत में घर वालों को उनकी बात माननी पड़ी, पर उन्होंने उनके ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया, उन्हें कहीं घर से बाहर जाने की मनाही कर दी। घर के लोगों ने कह दिया तुम घर के बाहर नहीं जाओगे, तुम ठीक है मानसी सेवा करो लेकिन घर के बाहर नहीं जाओगे। और इस पर खुशहाली बाई ने कोई आपत्ति नहीं की, उन्हें अब आना जाना था भी नहीं कहीं, वे अंतर में अपने रमा करती थी। बहुत दिन नहीं लगे भक्तों, मानसी सेवा करते 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 जब गुरु कृपा से उनकी सूरत खुल गई महाराज, योग का सूरत मार्ग उनका खुल गया और उन्हें नव निकुंज में प्रिया प्रीतम के रहस्यमय लीलाओं के दर्शन होने लगे। वे जो देखती उसी का अपने पदों में गान करती हैं। जो भी दर्शन उनको लीला का, प्रभु का लीला का दर्शन होने लगा खुशहाली बाई को, और उन्हीं लीलाओं का वो दर्शन करती हुई फिर बाद में वही पद लिख देती जैसा जैसा दर्शन करती। और लिखने का भगवान ने भाव प्रकट, एक तो देखने का अनुग्रह ठाकुर जी ने कृपा की करके दे दिया, अनुग्रह किया प्रभु ने और लीला का दर्शन होने लगा, और लिखने की भाव शक्ति भी भगवान ने दे दी। तो जो दर्शन करती वही लिखती। जैसे झूला का दर्शन किया कि प्रभु झूला की झांकी, हिडोरे झूलत हैं दुहू प्यारे, श्री राधा वृषभानु नंदिनी मोहन नंद दुलारे। राधा कृष्ण झूला झूल रहे हैं, दर्शन मिला उनको। और वो वही लिख रही हैं कि गौर श्याम छवि बने अनुपम, अंगन भूषण धारे, झोंटा दे झुलावत सखियां गावत राग मलारे। हरी भरी भई भूमि सुहावन, बरसत मेघ फुहारे, बाई खुशहाली अखय गुरु कृपा, ये सुख नयन निहारे। उन्होंने कहा कि ये जो मुझे दर्शन मिला है ये हमारे गुरुदेव की कृपा से ये दर्शन मिला है। राधा राधा रमन बिहारी, कुंज मंज मंदिर में बिलसत हुलस मिलत पिय प्यारी, देत लेत सुख सेज परस्पर दंपति रसिक महारी, बाई खुशहाली सखी सहेली निरखन छवि बलिहारी। जो उनको छवि दिखलाई पड़ती थी वही लिखती हैं। उन्होंने लिखा है, बनड़ो बनड़ी देख लुभायो, गौर बरन सुखराश किशोरी,
चित चंचल हो आयो। श्यामल रूप विचार आपनो, मन माहि शरमायो। भाई खुशाली ये सुख निर्गत, आनंद उर्न समायो। अब मानसिक चिंतन में सारी उनकी लीलाएं देखना ही पड़ने लग गई भगवान की। खुशहाली बाई जी प्रिया प्रीतम की समयानुसार सेवा किया करती, और कभी कोई ऐसी लीला भी घटती जिसका चिन्ह बाहर प्रकट हो जाता। ठाकुर जी ऐसा करते थे कि लीला तो अंदर होती थी, लेकिन कभी कभी वो बाहर उसका चिन्ह प्रकट हो जाता था। किसी किसी भक्त के साथ ऐसा भगवान कर देते हैं। और वो दूसरों से छिपाना चाहती थी, दूसरे लोगों से छिपाने की बहुत चेष्टा करती कि किसी को पता न चले, पर कभी उसे छिपाना भी संभव नहीं हो पाता था। एक बार होली के दिनों में उन्होंने मानसी लीला चिंतन में प्रिया प्रीतम की होली लीला के दर्शन किए। उन्होंने भी प्रिया प्रीतम की सहचरी के रूप में लीला में भाग लिया, और श्याम सुंदर ने उन पर इत्र की शीशी उड़ेल दी खुशहाली बाई के ऊपर। उनका सारा कमरा अलौकिक सुगंध से एकदम सुगंधित हो गया। उनकी माँ को गंध जब सुगंध प्राप्त हुई तो आश्चर्य हुआ, ये सुगंध इतनी जबरदस्त कहाँ से प्रकट हुई। भक्तों, आज भी बड़भागी भक्त ऐसे हैं भारत भूमि में, पता नहीं कितने होंगे। दो का मुझको मालूम है कि उनके यहाँ सुगंध भगवान कभी कभी बड़ी विलक्षण प्रकट किया करते हैं। उनकी मेरे पास सूचना आती है। तो भक्तों, खुशहाली बाई के ऊपर जो प्रभु ने सेंट की शीशी उड़ेल दी थी, तो सारा कमरा सुगंध से भर गया। उन्होंने खुशहाली बाई जी से इसका रहस्य जो था उसके बारे में पूछा। माने कि अरे इतनी सुगंध कहाँ से एक साथ प्रकट हो गई है। तो खुशहाली बाई उसको छिपाने लगी। उन्होंने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की, मुझे क्या मालूम। ऐसे कहा माँ से कि मुझे क्या मालूम माँ। तो उनके लिए रहस्य रहस्य ही बना रह गया, नहीं बताई वो। पर दूसरे दिन की लीला में श्याम सुंदर ने उनके मुंह पर गुलाल छिड़क दिया। अम्मा ने गुलाल से उनका मुंह रंगा देखा। उस समय उनके कमरे में और कोई था ही नहीं। माँ को सारा रहस्य समझ में आ गया कि अरे मैं तो कमरे में तो मैं और मेरी बेटी खुशहाली बाई दो ही तो हैं, तो इसके मुंह पर इतना गुलाल कहाँ से आ गया, लाल। समझ गई माँ कि कन्हैया की लीला इसके साथ होने लगी है। यह लाल गुलाल वाली बात भी भक्त हमको एक वक्त से मालूम हुआ था। ऐसी लीलाएं आज भी हो रही, और उसी दिन से माँ और घर के सब लोग खुशहाली बाई का विशेष रूप से आदर करने लगे। उनके ऊपर लगाए प्रतिबंध को भी उन्होंने हटा दिया। उन्हें जहां इच्छा हो आने जाने की छूट देती। अब वे कभी गुरु जी के पास जाती और कभी वृंदावन जाती। ऐसी महान भक्ता को जो प्रतिबंध लगाते हैं भक्तों ना, उनको पाप लगता है। इससे प्रभु की महान भक्ता के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। प्रतिबंध लगाने को वाले को पाप लगता है भक्तों, इसलिए सावधान रहना चाहिए, पाप सिर पर नहीं लेना चाहिए। महाराज एक बार चरणदास जी महाराज जयपुर पधारे। वे अपने गुरु के भी परम गुरु जो चरणदास जी थे उनका दर्शन करके कृतार्थ हुई। उसी दिन से उन्होंने विरक्त वेश धारण कर लिया खुशहाली बाई ने, और उन्होंने अलवर के पास, शाहजहांपुर अलवर के पास एक है, वहां श्यामा श्याम का एक मंदिर बनवाया और उसमें रहने लगी। गुरु के आदेश से उन्होंने प्रचार कार्य आरंभ किया। भगवान की बहुत लीलाएं होने लगी थी। अब गुरु की आज्ञा से उन्होंने शिष्य भी बनाए, और
उनके विरक्त शिष्य भी हुए। खुशहाली बाई संत वेश धारण कर ली ना, साधु वेश धारण कर लिया खुशहाली बाई ने, और फिर उनके विरक्त शिष्य भी हुए। राम गोपाल नाम के उनके विरक्त शिष्य थे, और उन्होंने ग्रंथ भी कई लिखे खुशहाली बाई के चरित्र संबंधी, भगवान के चरित्र संबंधी। ऐसी महान भक्ता थी खुशहाली बाई। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।